अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, अब जो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है ये काफ़ी सारे अलग अलग आर्टिकल्स में हमको गिवन है। यहाँ पे हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे एंड देन आर्टिकल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे ही जब ये आएंगे। तो यू कैन राइट अपॉन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। फर्स्ट पावर इज द एग्जीक्यूटिव पावर अंडर आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे गिवन है दैट द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। सेकेंड पावर यहाँ पे आती है अपॉइंटमेंट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनली लोगों को अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। इसके अलावा जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा द गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन, इन सारे लोगों को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो दिस इज द अपॉइंटमेंट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। थर्ड पावर इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इसके बारे में वी हैव आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है इस टाइम पे द गवर्नमेंट इशूज वेरियस टाइप ऑफ ऑर्डिनेंसेस एंड ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं ये प्रेसिडेंट के नाम में इशू होते हैं। इसके अलावा यू कैन राइट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 72। वेरियस टाइप ऑफ क्रिमिनल्स को प्रेसिडेंट पार्डन भी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा यू कैन राइट दैट द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू प्रोक्लेम इमरजेंसी। इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है। तो ये कुछ पावर्स के बारे में हमको याद रखना है, लेकिन हमको डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप आर्टिकल 74 में देखोगे दैट द प्रेसिडेंट कैन एक्चुअली सेंड अ बिल बैक वंस। एक बार प्रेसिडेंट एक बिल को वापस भेज सकते हैं, लेकिन सेकेंड टाइम इनको बिल पास करना ही पड़ेगा अगर दोबारा से बिल उनके पास आ जाएगा तो ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है कि एक बार ये बिल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वापस कर सकते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो आर्टिकल नंबर 78। अंडर आर्टिकल नंबर 78 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन एक्चुअली आस्क द प्राइम मिनिस्टर दैट व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग। यानी गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म कर रही है, वो किस तरीके से डिसीजंस ले रही है, इसके बारे में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं एज पर आर्टिकल नंबर 78। एंड यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू गिव द फुल डेटा टू द प्रेसिडेंट। इसके अलावा यू कैन राइट दैट द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू लिसन टू द एडवाइस ऑफ द माइनॉरिटी गवर्नमेंट। यानी जिस गवर्नमेंट के पास नंबर्स ही नहीं है पार्लियामेंट में, इन गवर्नमेंट की जो भी बात होगी प्रेसिडेंट इसको सुनने के लिए बाध्य नहीं है। द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू लिसन टू द एडवाइस ऑफ द माइनॉरिटी गवर्नमेंट। इसके अलावा यू कैन राइट दैट एट द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, the president has the power to appoint the working prime minister। यानी इन द मीनवाइल कौन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इसका डिसीजन प्रेसिडेंट ही लेंगे। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में हमको यहाँ पे पता होना चाहिए।